मुझे तो लगा था चाचा जी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे कि एक चेयरमैन की कलम पर साइन करते ही, और बताओ वही की वही कहानी फिर हो, खुद का हित सर्वोपरि, जनता का हित जाए पहाड़ में। तो यहाँ के जो मुद्दे हैं उनका हल इलाके में नहीं हो सकता, उनका हल चंडीगढ़ से होगा। मैंने तो अपने साइन करके दिग्विजय को टिकट देनी होगी, भूपेंद्र हुड्डा को टिकट लगाने के लिए तो कहीं सोनिया गांधी का पल्लू पकड़ना पड़ेगा, कहीं राहुल गांधी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको खंड डबवाली से विधानसभा के चुनावों का जैसे ही शंखनाद हुआ तो जननायक जनता पार्टी ने रविवार को डबवाली शहर में शहरी व ग्रामीण स्तर का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए विधिवत रूप से हवन यज्ञ भी किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जेजेपी के जिला अध्यक्ष रणदीप सिंह मर्दादू ने बताया कि चौटाला रोड पर एवं धर्मकंडा के सामने खोले गए इस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने विधिवत रूप से रिबन काट कर किया। इस मौके पर उनके साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के महासचिव, प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। इस मौके पर खंड डबवाली के विभिन्न गांव के पार्टी के कार्यकर्ता व जन समूह का सैलाब देखते ही बनता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से दिग्विजय सिंह चौटाला को डबवाली विधानसभा के कार्यकर्ताओं व लोगों ने जेजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठाई। इसी दौरान उपस्थित जन को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी अच्छे बुरे वक्त के बारे में हवाला देते हुए कहा कि वह उनका पूरा परिवार आज तक आम जन के साथ रहा है। पहले उनके पिता, फिर उनकी माता को यहाँ से विधायक बनाकर भेजा है। आपके इस प्यार व अपनेपन का वह सदैव ऋणी रहेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने डबवाली के विधायक अमित सिहाग पर तंज कसते हुए कहा कि डबवाली का विधायक तो ससुरालियों का विधायक बनकर रह गया है। इतना टाइम बीत जाने के बावजूद भी उन्होंने आज तक कभी डबवाली हलके की सुध नहीं ली। इसी दौरान उन्होंने आदित्य चौटाला को भी मौकाप्रस्त बताते हुए बताया कि उन्होंने तो जल्द ही सरकार से रुष्ट होकर बयानबाजी करते हुए जल्द ही कोई ओहदा मिलने पर मान भी जा गए हैं। उन्होंने ऐसे लोगों से बचकर रहने की अपील की, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना भला चाहते हैं, इन्हें आमजन से कोई सरोकार नहीं। दिग्विजय चौटाला ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता जी जान से आज से ही करीब 3 माह का अंतराल विधानसभा चुनाव में रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों से मिलकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का कार्य करें। इस अवसर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही सरकारों का गठन होता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों की टिकट लेने के बाद उम्मीदवार को क्या क्या कोशिशें, प्रयत्न, जतन करने पड़ते हैं, लेकिन जेजेपी की टिकट किसको देनी है इसका फैसला कार्यकर्ताओं से पूछकर करेंगे और जिसे आप कहोगे उसे ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि वह तो 70 सीटों को जीतने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री बनने की बात कहता है, पर उसकी खुद की टिकट का भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ समय किसी का नहीं, क्योंकि वक्त बड़ा बलवान है, इसलिए बड़े बोल बोलने की बजाय समय के साथ चलो। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें और विधानसभा चुनाव में जी जान से मेहनत कर उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करें। आइए अब हम आपको उन लाइव रिपोर्टों से रूबरू करवाते हैं। हरियाणा प्रदेश के गुरु रविदास जी का मंदिर जे किसी ने बनवाया तो तुहाडे अपने दुष्यंत चौटाला जी, तुहाडे अपने लाडले ते महबूब नेता भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी साडे विचकार पहुंच चुके। एक बार जोरदार ताड़ियां दे नाल उन्हां दा इत्थे स्वागत करिए। मैं कहूँगा
मेरे युवा साथियों ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, माता नैना चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा जगत राव चौधरी देवीलाल अमर रहे। आप सब जानते हो कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर यानी अक्टूबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। हमने डवाली की तकदीर और तस्वीर का फैसला करना है, डवाली के भविष्य का फैसला करना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम कार्यकर्ताओं के कंधों पर विश्वास के रूप में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज छोड़ने आए हैं। डवाली का इतिहास उठाएं तो जब ये रिजर्व कैटेगरी की सीट थी तब भी इनेलो रही हो, जनता दल रही हो, उससे पुरानी कोई पार्टी रही हो, सदैव इक्का दुक्का बार छोड़ दें तो ये चौधरी देवीलाल जी की सोच की सीट रही। और 2009 में जनरल कैटेगरी की सीट बनने के बाद जन जन के प्रिय लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन हरियाणा की बुलंद आवाज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी स्वयं आपके प्रत्याशी बनकर के आए थे। और मेरे हिसाब से लोगों ने अपनी पलकों पर बिठाकर चुनाव को चुनाव नहीं बल्कि स्वयं अपनी जिम्मेवारी समझ करके लड़ा था और पहली बार जनरल सीट से वो यहां से विधायक बने थे। 2014 में जब 13 में उन पर संकट आया और भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की साजिश के तहत तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे उन्हें संघर्ष करना पड़ा, तो आप लोगों ने श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी को ये कहा था कि ये आपका चुनाव नहीं है, ये चुनाव पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो हमारा चुनाव है। जिस दिन तक अजय सिंह चौटाला जी उन तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं, हम अजय सिंह चौटाला बनकर के उस जिम्मेवारी को संभालेंगे। दुष्यंत जी और मैं भी मेरी माता जी के जब चुनाव में आए तो इन बुजुर्गों ने उंगली पकड़ करके कहा था कि आप चिंता मत करो बेटा, हम अजय सिंह चौटाला बनकर के तुम्हारा साथ देंगे। और वो साथ आपने दिया, मेरी माता जी को भी आपने चुनाव जिताया। पार्टी में विघटन हुआ, बंटवारा हुआ, जेजेपी खड़ी हुई और विधायिका नैना सिंह चौटाला जी को डॉक्टर साहब ने पार्टी के विस्तार के लिए बाटा भेजने का काम किया और ये सोच करके कि मेरा परिवार पीछे डवाली को संभाल लेगा। आप लोगों ने सर्वजीत मसीहा को भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मान करके चुनाव लड़ाया था। मुझे आज भी याद है, केवल डॉक्टर साहब से मैं कहूंगा 2 ही सभाएं कर पाए थे हम। मैं आया था एक दफे डॉक्टर बांगड़ के साथ बोरीवाला के अंदर की, गलत तो नहीं कह रहा जी, और एक बारी दुष्यंत जी आ पाए थे और सिर्फ 2 सभाओं में, जबकि बीजेपी का 75 पार का नारा और 2 बार कांग्रेस हारी हुई थी तो उनके लिए एक अजीब तरह की सिंपत्ति बढ़ गई थी इलाके के अंदर। उसके बावजूद 25,000 वोट लेना कोई छोटी बात नहीं थी उस हवा के अंदर। क्यों? अब केवल मात्र 3 महीने का समय यानी 90 दिन का समय बाकी है और ये 90 दिन हमारे भविष्य को तय करेंगे, इलाके की तकदीर और तस्वीर को तय करेंगे। पीछे कांग्रेस का एमएलए चुना गया, बीजेपी के लोग यहाँ चेयरमैन के पदों पर रहे। मुझे हैरानी और अचंभा होता है, मैं कई बार देखता हूँ कांग्रेस के एमएलए, आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो मेरे चाचा जी एमएलए हैं कभी 4 साल जनता के बीच में आए क्या हालचाल जानने? मेरे हिसाब से कभी यहाँ पर मुंह नहीं किया, ना कभी लोगों के सुख में दुख में शामिल हुए। केवी सिंह जी तो एक आधा चक्कर काट देते होंगे मगर एमएलए साहब ने तो कभी इलाके की तरफ मुंह नहीं किया। अब जब पता चला कि जेजेपी वालों ने कमर कस ली है, गांव-गांव जाने लगे हैं, तो एमएलए साहब की गाड़ी इलाके में कहीं कोई इक्का दुक्का जगह घूमती नजर आती है। 4 साल में बीते जो कहते हैं इनॉग्रेशन का बीता भी उन्हें पहली बार याद आया है। यहाँ तक कि कोई ठोस ठिकाना नहीं, ना गांव में है ना डवाली में है। बताया जाता है कि कभी इलाके में आते हैं तो अपने ससुराल में रहते हैं, बोर में ही रहते हैं। वो तो ससुराल के एमएलए बन के रह गए। सच्ची बात ये है डवाली के एमएलए नहीं बन पाए। दूसरी तरफ मेरे चाचा जी आदित्य जी हैं, बीजेपी के पदों पर रहे, चेयरमैन रहे।
बड़ी बड़ी बातें करते रहे। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। अभी कल परसों की बात है, मीडिया के भाई सारे मौजूद थे, टीवी पर चली, भाई यहां पर कष्ट निवारण समिति की मीटिंग हुई और जनता की आवाज बन करके बड़ी बड़ी बातें उन्होंने वहां कही। एसपी से भिड़ पड़े, डीसी से भिड़ पड़े, पता नहीं क्या क्या किया, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे मुझे ये नहीं। मुझे तो लगा था चाचा जी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे कि एक चेयरमैन की कलम पर साइन करते ही, और बताओ वही की वही कहानी फिर हो गई और सारी उसको लोगों की, यानी खुद का हित सर्वोपरि, जनता का हित जाए भाड़ में, ये सोच मान ली इन लोगों ने तो। और पहले भी यही सोच थी। आप पुराना देखो, जब भी कोई 2 बार आंख दिखाकर नेतृत्व के पास जाकर फोटो खिंचाकर और इस तरह की राजनीति ये लोग करते आए हैं, जनता के हित की राजनीति कभी नहीं। 4 साल के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने इतने काम कराए। मीडिया के लोग इस बात को कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 90 विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में, दुष्यंत जी की खुद की सीट उचाना की है। उचाना से भी ज्यादा पैसा पीडब्ल्यूडी का अगर किसी को दिया तो डवाली के क्षेत्र के लोगों को पीडब्ल्यूडी की सड़क। दुष्यंत जी की कलम सरबजीत जी ले गए, रणदीप जी ले गए, राणा साहब ले गए, पार्टी का कोई आदमी ले गया कि ये साड़ी सड़क रेडी है, ये पीडब्ल्यूडी की है, ये मार्केटिंग बोर्ड की है। मार्केटिंग बोर्ड वाली सड़क को भी अगर 5 करोड़ से ज्यादा थी, मेरे हिसाब से डवाड़ी के अंदर पीडब्ल्यूडी और 5 करोड़ से ऊपर की मार्केटिंग बोर्ड की सड़क दुष्यंत चौटाला जी ने कोई ऐसी छोड़ी नहीं होगी, सारी सड़क बर्बाद। और ये कहते रहे बार बार, भाई जाकर दुष्यंत जी कभी आओ तो फीता काट देना। दुष्यंत जी ने कहा डवाड़ी में फीता काटना मेरा धर्म नहीं, डवाड़ी में काम करवाना मेरा धर्म है। दुष्यंत जी ने चौटाला गांव के अंदर ऐतिहासिक स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम, जिसका काम अब शुरू हो चुका है, मेरे हिसाब से जिले में नहीं, गुड़गांव से पहले ऐसा इंडोर स्टेडियम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा पूरे हरियाणा के अंदर। मैं बड़े चैलेंज पे, थोड़े से समय में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी और अब पार्टी ने अच्छा बुरा सब समय देख लिया। उन लोगों की परख भी हो गई जो लोग मलाई खाने आए थे, और उन लोगों की परख भी हो गई जो असली मायने में उस विचारधारा से जुड़े हैं, उस महान व्यक्तित्व चौधरी देवीलाल जी की सोच से जुड़े हैं। और आज तपती हुई गर्मी में भी जो क्रीम हमारे सामने बैठी है, जो ताकत हमारे सामने बैठी है, ये वो लोग हैं जो किसी के हिलाए हिलने वाले नहीं हैं, किसी के ले जाने वाले। ये अपने मन से यहाँ पर आए। आज का तो हमने न्योता भी दिया था सिर्फ कार्यकर्ताओं को, और सिर्फ एक छोटे से संदेश पर आप सब लोग आए। दिल की गहराई से आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। और जो उम्मीद मुझे आपसे है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस उम्मीद पर मिलजुल करके हम मेहनत करेंगे। और जो मेरे से रखते हो, आप अपने भाई अपने बेटे से रखते हो, ये आश्वस्त आपको करता हूं कि उससे सवाई मेहनत मैं करूंगा और अगले 90 दिन के अंदर इस सीट को जीतकर डॉक्टर साहब की झोली निकालने का काम करूंगा। बातें बहुत सी थी, मगर क्योंकि गर्मी ज्यादा है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा। डवाड़ी की जीत डॉक्टर साहब को देनी है, इसी संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल, जय जननायक। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਵਲੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿਲਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला। वैसे भी प्रचार प्रसार का जमाना है, आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हो, और उनसे भी तेज चलने वाली चीज़ ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फ़ोन हर एक के हाथ में है, हर एक की जेब में है, जिससे पल पल की जानकारी हमसे भी पहले आप सजन तक पहुँचती है। अभी 3 दिन पहले हमने सिरसा में कार्यकर्ताओं की मीटिंग की थी, उसमें सारी बातें खुल करके विस्तार से की भी थी, और उस मीटिंग में तकरीबन आप सब लोग भी मौजूद थे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव परिणाम जो रहे,
उसमें हमारी पार्टी की हार हुई, क्योंकि लोगों ने निर्णय किया हुआ था मोदी और एंटी मोदी दो ही जगह वोट डाले थे। ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है, आप पूरे देश का आंकलन कर लें, सभी जगह यही फैसला लोगों का था। लाहौर से लेकर के अलीगढ़ तक जाट है, जट सिख है, किसान के नाम से है, उन्होंने एक सुगंधी खाई हुई थी कि मोदी को वोट नहीं देना। उधर मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक इसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उन्होंने सौगंध खाई हुई थी कि मोदी को एक वोट नहीं देंगे, और दी भी नहीं। उसी का परिणाम रहा। आप चुनाव सब उठा करके देख लें, चाहे वो हरियाणा की सीटें थी, चाहे वो राजस्थान की थी 7 थे, और चाहे वो पंजाब की थी, वहाँ सब जगह सूखा साफ कर दिया। इसी तरीके से ये जो छाती ठोक ठोक करके कहते थे 400 पार ये मोदी की गारंटी है, लोगों ने उस मोदी की गारंटी को घर भेजने का काम किया। 400 पार वाले सिमट करके कहाँ आ गए, ये प्रेस के साथियों को मुझसे ज़्यादा पता है। ये तो थोड़ी सी कमी बीजू जनता दल में रह गई, अन्यथा तो 200 पार भी ना होते ऐसे हालात हो जाए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, बात करते थे 400 पार के अलावा कहीं संविधान बदलने की, उससे एससी कम्युनिटी के लोगों ने एक फैसला ले लिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर का बना हुआ संविधान अगर इनको 400 सीटें आएगी बदल देंगे। उन्होंने एक वोट भी नहीं दिया, निर्णय कर दिया। माइनॉरिटी के साथी भी यहाँ पे बैठे हैं, खान साहब वगैरह, इनको भी ये डर हो गया कि इनको 400 पार चली गई तो तुम्हारा रिजर्वेशन भी पूरी तौर पे समाप्त हो जाएगा। इन्होंने भी सिंगल वोट नहीं दी, वो 400 पार वाले ले आए 237 में। कांग्रेस को बिना ही मांगे लोगों ने वोट देने का काम किया। शैलजा ने क्या दबाड़े में कहीं आकर के वोट मांगे थे क्या? आप प्रेस के साथियों से पूछता हूँ, कहीं वोट मांगे थे क्या? कहीं हल्के में एक एक मीटिंग की, लोगों ने बिना ही मांगे ढोल की लोधी खुल करके वोट दिए। तो काम के वोट थे क्या? काम के वोट होते तो बताओ 10 साल में कोई काम किया था क्या? सिर्फ और सिर्फ लोगों ने एक निर्णय कर लिया था, वही पहले दिन से ही फैसला हो गया कि भाई अगर शैलजा आ जाएगी तो चुनाव जीत जाएगी। तो यही बात थी और वो बात लोगों ने कर दी। अब विधानसभा के चुनाव इसके एकदम विपरीत होते हैं। अगर लोकसभा के चुनाव से विधानसभा का चुनाव का आंकलन करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारा और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ था। 7 सीटों पे हमने लड़ा था, 3 पे उनने लड़ा था, सूपड़ा साफ हो गया था। परंतु विधानसभा में मतदाता तो वही थे, जहां चुनाव हारे थे वहां 10 सीट जिता करके हरियाणा प्रदेश के राजभाग में हिस्सेदार बनाने का काम भी लोगों ने किया। तो ये फैसला जनता जनार्दन करती है। आजकल कांग्रेस के लोगों को बैम हो रखा है, 5 सीटें जीत गए तो आजकल भूपेंद्र उल्टा छाती पे हाथ मार मार करके कहता है 70 सीटें जीतेंगे, 70 सीट जीत करके राज बनाएंगे। मैंने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश में चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा का राज थोड़ा ही है। राजाओं के राज थोड़े ही जो तिलक कर दिया और राजा बन गए। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन लेती है।
मैंने तो अपने साइन करके दिग्विजय को टिकट देनी होगी। भूपेंद्र हुड्डा को टिकट लगाने के लिए तो कहीं सोनिया गांधी का पल्लू पकड़ना पड़ेगा, कहीं राहुल गांधी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कहीं प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी पड़ेगी, कहीं वेणुगोपाल की चप्पल उठानी पड़ेगी, तब जाकर के कोई बात बन सकती है। क्यों यही बात है ना, तो तसल्ली किसकी है? थोड़े दिन पहले भिवानी में किरण चौधरी भी कहती थी यूं कि टिकट तो मेरी जेब में है, वो जेब ही नहीं रही, टिकट तो गई गई। तो जिन लोगों ने खुद ने मांग करके लड़ना है वो क्या करेंगे, क्या उनकी स्थिति रहेगी, उनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। यहाँ कुछ लोग कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, बाप बेटा बेटी तीनों उम्मीदवार है इस बार, तीनों है ना। और हमारे घर में भी कई उम्मीदवार बीजेपी के बड़े फिरते हैं, और उनको कहां से मांग करके लानी है? दिल्ली दरबार से। और हमने कहां देनी है? आपसे पूछ करके। बोलो, बताओ किसको दे दें? बता दो किसको दे दें? बस उस पर मोहर लगाने का काम आपने करना है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये मतलब मर्दे खुदा। अगर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पर उसके साथ परिणाम आएंगे। हरियाणा बनने से लेकर के अब तक अनेक राजनीतिक उतार चढ़ाव, अनेक बदलाव मैंने भी अपने सामने घटित होते हुए देखे हैं, परिस्थितियां बदलते हुए देखी हैं। और मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, सरदार जगरूप सिंह सरीखे लोग हैं, इन्होंने तो देश की आज़ादी से लेकर के अब तक के सारे हालातों को देखा है। तो राजनीति में परिस्थितियां बदलते हुए देर नहीं लगती। आपको याद होगा 72 का चुनाव पूरी तौर पे सुपड़ा साफ हो गया था। 18 लोग जीत करके आए थे, उनमें से भी 9 हरियाणा विशाल पार्टी के थे। चौधरी देवीलाल स्वयं तो शाम से और आदमपुर से हार गए थे। मेरे दादा चौधरी छावराम रोडी से हार गए थे, कोई नाम लेवा भी नहीं बचा था। परंतु उसी रोडी का क्षेत्र के लोगों ने 1975 में चौधरी देवीलाल को 16,500 से जिताया होगा। वोट कहीं से इम्पोर्ट थोड़े होंगे, वोट तो आपके हैं। आप राजी हो जाओ तो 5 लाख पे पहुंचा दे, और नाराज हो जाओ तो 5,000 पे पहुंचा दे। और भाई, हम तो अंतर्राष्ट्रीय मांगते हैं, हमने तो रोज मांगने का काम करना है। एक बार मंगी दोगे, दूसरी बार आ जाएंगे, दूसरी बार नहीं दोगे, तीसरी बार आ जाएंगे, और तीसरी बार भी नहीं दोगे तो अगली बार चिंता लेकर के अल्लाह नारायण डाल मारी अब क्या तो डालेगी। तो आपने डालने फैसला आप लोगों ने करना है। इसलिए आप सबसे यही गुजारिश और विनती है कि जो भी कोई पिछले चुनाव में रूठ गया या किसी के बहकावे में आकर के दूसरी तरफ चला गया या भावनाओं में बह करके चला गया या कांग्रेस के नारों में आकर के इधर उधर हो गया, उन सबको गले लगाना है, उनको नाराज नहीं करना। दिग्विजय जी इस तरह कह रहा था ना, सब सरपंच और पंचायतों को नहीं, हारे हुए सरपंच के पास भी उससे थोड़े ही कम वोट होते हैं, उनको भी साथ लगाना है। हमने सबको साथ लेना है। ये तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, हमने तो ईमानदारी से सबका साथ देना है। सबका साथ मिलेगा तभी काम चलेगा। यही कहने के लिए आपके बीच में आया था कि आज से आप जुट जाओ और विधिवत रूप से ये जिम्मेवारी आपकी है।
हमें तो बाकी हरियाणा प्रदेश भी देखना है, बाकी जगह भी जाना है, पर खाता आप लोगों ने खोलना है। डबवाली से खाता खुलेगा तो निश्चित तौर पे 10 नहीं, इस बार 10 से ज़्यादा सीट करके राजभाग में आपकी हिस्सेदारी करवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।